आदि से, रसगुल्ले से हमको सुख मिलता है। तो ये हमारा अनुभव क्या गलत है कि आपकी ही बातें सत्य हैं? चलो उसके विषय में भी चर्चा करते हैं। देखो, संसार में जो आप लोग कह रहे हो सुख है, ये संसार का सुख क्षणिक होता है, क्षणिक, सीमित होता है, सीमित, नाशवान होता है। अर्थात एक क्षण को मिला, एक क्षण में समाप्त हो गया। आज उसी मां से, बाप से, पति से, पत्नी से, पुत्र से और इस संसार से सुख मिल रहा है, कल उसी मां से, बाप से, पति से, पत्नी से दुख मिलने लग जाता है। ये कैसे हो जाता है? यदि किसी में सुख है तो फिर तो यो वै भूमा तत्सुखम, हाँ, वो सदा को मिलना चाहिए ना। सुख तो अनंत मात्रा का होता है, दिव्य होता है। एक बार मिल जाए, सुख की परिभाषा क्या कि एक बार प्राप्त हो जाए तो फिर छीने ना। और ये कैसा सुख है जो आज मिला कल समाप्त, परसों मिला नरसों समाप्त? हाँ अरे आजकल तो दूर की बात, एक क्षण में अच्छा लग रहा है, एक क्षण में खराब लग रहा है। ये हमारा दोस्त अच्छा है, बहुत अच्छा दोस्त मिला, ये हमारा हितैषी है, और ये तो बड़ा स्वार्थी निकला। 4 दिन बाद इसने अपना मतलब हल कर लिया और हमको तो इसने छोड़ दिया। अरे ये तो बेकार है, बदमाश है, इसको इसकी तरफ देखना ही बेकार था, समय खराब किया हमने। तो ये हमारा अनुभव बदलता क्यों रहता है? अरे ये तो बड़ी अच्छी चीज है खाने की, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, बड़े स्वाद में अच्छा लगता। अरे इससे तो हमारा लीवर ही खराब हो गया, हमारा पेट ही खराब हो गया, बीमारी अलग हो गई, बैक्टीरिया वायरस आ गए। अरे बचो बाहर की चीजों से, और घर की दाल रोटी ठीक थी तो ये हमारा अनुभव संसार के विषय बदलता रहता है, बदलता रहता है। हमारा ही अनुभव जिसके विषय में आप लोग चर्चा कर रहे थे। तो संसार का सुख ऐसा ही है, माने एक तो सुख है नहीं, सुख नहीं है, नहीं। सुख क्या होता है मैंने बताया ना, कि जो सदा को मिल जाए, अनंत मात्रा का हो, जिससे बड़ा कोई सुख ना हो, उसके ऊपर दूसरा कोई हावी ना हो सके, एक बार मिल जाए तो छीने ना। तो ये परिभाषा में संसार का सुख क्या आता है? नहीं आता ना, हाँ नहीं आता। तो फिर कैसे हुआ? तो संसार का सुख फिर सुख नहीं है, वो तो बोलने के लिए बोल देते हैं कि सुख है। तो जो है भी माइक सुख, वो क्षणिक है, सीमित है। और क्षणिक माने अभी मिला फिर समाप्त, फिर मिला फिर समाप्त। तो ऐसा ही है, धोखे वाला, भ्रम वाला, भ्रम वाला सुख है। हमको भ्रम हो जाता है, उसमें सुख है, उसमें सुख है। देखो जो लोग कहते हैं, भौतिकवादियों का क्या कहना है? भौतिकवादियों की और आध्यात्मवादियों की सदा से लड़ाई चली आ रही। भौतिकवादी कहते हैं कि देखो कि यदि हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर दी जाए, हमारी कामनाओं की पूर्ति कर दी जाए, तो हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी। सुख मतलब हमें प्रत्येक क्षण की जो हमारी अंदर की कामना है, वासना है, उसकी पूर्ति कर दी जाए, तो एक एक कामना पूर्ति होती जाएगी तो हमको सुख मिलता जाए। लेकिन यदि भौतिकवादी ये कहते हैं कि कामना पूर्ति से सुख मिलेगा, तो मेरा भी यह अनुभव सिद्ध सिद्धांत है और संतों का यह सिद्धांत है कि देखो सुख तो मिलेगा लेकिन क्षणिक। जैसे कोई विद्यार्थी है, उसने सोचा कि मैं डॉक्टर बन जाऊं तो मुझे सुख मिल जाएगा। उसने बहुत कड़ी मेहनत किया, पढ़ाई किया, और पढ़ाई लिखाई करके 25 वर्ष 26 वर्ष में किसी प्रकार से डॉक्टर बना। 25 वर्ष 26 वर्ष उसने डॉक्टर की पढ़ाई के लिए दे दिए। अब उसको एक क्षण सुख तो मिला, अगले क्षण उसने कहा अरे इतने सारे डॉक्टर तो पहले से ही शहर में हैं और मैं तो अभी अभी आया हूं, मेरा तो कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, मुझे कोई जानता नहीं, मेरे पास कौन आएगा इलाज करवाने। तो
अब जब मेरी पहचान बन जाएगी, मेरा नाम हो जाएगा और मेरा भी बड़ा सा नर्सिंग होम हो जाएगा, अस्पताल हो जाएगा, मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा, तब सुख मिलेगा। अगले क्षण जो उसका डॉक्टर बनने की डिग्री का सुख था वो समाप्त हो गया, क्योंकि नई इच्छा कामना आ गई। अब हमको ये मिल गया, अरे अब हमारा विवाह हो जाए तो हमको सुख मिल जाएगा। विवाह हो गया, अब बच्चे हो जाए तो सुख मिल जाएगा, अब बच्चे बड़े हो जाए तो सुख मिल जाएगा। ये सोचते 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 जीवन भर हम ये सोचते सोचते जीवन निकल जाता है, लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि इच्छाओं का कहीं अंत नहीं है। ये वैसे ही है जैसे जलती अग्नि में घी छोड़ते जाओ और सोचो कि अग्नि दब जाएगी, बुझ जाएगी, अरे वो तो अग्नि और बढ़ेगी। उसी प्रकार से है ये। तो संसार का सुख सीमित है, मायिक है, भगवान का सुख दिव्य है, असीमित है, ये क्षणिक है, नश्वर है, वो सदा को मिल जाता है। भगवान वाला सुख दिव्य होता है। तो भगवान के सुख के लिए ही हमको प्रयत्न करना चाहिए। उसी को सुख कहते हैं, आनंद कहते हैं। तो वो आनंद कैसे मिलेगा उसके विषय में तो बाद में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा चर्चा और कर ली जाए ताकि हमारा जो थोड़ा सा जो शंका है उसका निदान हो जाए, वरना वो शंकाएं बार बार आएंगी। एक बहुत बड़ी शंका लोगों को यह रहती है कि जो आप कह रहे हैं भगवान 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 बार बार, क्या भगवान का अस्तित्व है? भगवान नाम की कोई वस्तु है, कोई चीज है, कोई है जिसको हम भगवान कह सकें? हमारे यहाँ के वैज्ञानिक कहते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर लोग, कि नहीं, ये तो प्रकृति अपने आप सृष्टि कर लेती है, अपने आप प्रलय होता है, अपने आप ये सब कुछ होता है, इसमें भगवान की कोई आवश्यकता नहीं। वो लोग भगवान को नहीं मानते। देखो, कुछ बातें ऐसी हैं जो वैज्ञानिकों की बुद्धि से भी परे हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, लेकिन उनको आज तक समझ में ही नहीं आया। जैसे देखो, ये संसार है इतना बड़ा, हाँ, इसका व्यवस्थित रूप है, ठीक है। ये व्यवस्थित रूप कैसे है, कैसे हुआ व्यवस्थित इसका रूप, ये समझना होगा। अरे कोई ना कोई तो इसमें व्यवस्था कर रहा होगा। कुछ भी तो घट नहीं रहा कि ऑक्सीजन ही घट जाए, कि पानी ही घट जाए। हाँ, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये नियमित रूप से उदित होते हैं, नियमित रूप से अस्त होते हैं। ये कैसे हो रहा? अरे कोई ना कोई तो नियम का और ये व्यवस्थापक होगा ये सृष्टि का। ये समय से सृष्टि होती है, फिर प्रलय होता है। यदि आप कहते हो कि नहीं अपने आप हो जाता है, तो अपने आप कैसे हो सकता है? ये देखो, परमाणु से सृष्टि होती है आप कहते हो, तो परमाणु मिल करके सृष्टि करें, ठीक है। एक परमाणु अपना ज्ञान दूसरे परमाणु में दे, ये कैसे संभव है? जबकि एक मनुष्य ही अपना ज्ञान भूल जाता है, दूसरे मनुष्य को क्या देगा? पूरा पूरा। और चलो परमाणु मिलकर के सृष्टि कर रहे हैं, तो उनका प्रवृत्ति स्वभाव माना जाएगा, निवृत्ति स्वभाव थोड़ी माना जाएगा। यदि प्रवृत्ति वाला है तो ठीक है, सृष्टि हो जाएगी। निवृत्ति वाला है तब तो फिर प्रलय होगा। लेकिन दोनों होता है, और दोनों यदि है तो फिर तो आपस में मिल रहे हैं, क्योंकि इनमें तो कोई वो जीव तो है नहीं, ये अपने कंट्रोल में तो है नहीं। तो फिर सृष्टि प्रलय दोनों मिक्स हो जाएगा, फिर होगा कैसे, चलेगा कैसे? ये सृष्टि है तो प्रलय हो ही नहीं रहा बहुत समय तक, और फिर प्रलय होगा तो फिर प्रलय ही होगा, फिर सृष्टि नहीं होगी। तो फिर ऐसा कैसे? कोई ना कोई तो इनको कंट्रोल कर रहा है ना, हाँ, इनको देख रहा है। तो उसी को भगवान कहते हैं। कहने को प्रकृति कह देते हैं, नेचर, वो कह देते हैं। एक प्रोफेसर एडिंगटन हुए, उन्होंने कहा कि कोई अव्यक्त अज्ञात शक्ति ही इस प्रकृति को संभाल रही है, कर रही है। तो उसी अव्यक्त अज्ञात शक्ति को ही तो भगवान कहते हैं।
हाँ, वेद कहता है अदृष्ट, अव्यवहार्य, अग्राह्य, अलक्षण, अचिंत, अव्यपदेश, मेकात्म प्रत्यय सारम, प्रपंचोपशमम, शांतम शिवम द्वैतम। वो भगवान अदृष्ट है, अर्थात देखा नहीं जा सकता। अग्राह्य है, हमारी बुद्धि में ग्रहण नहीं किया जा सकता। अचिंत है, वो सोचा नहीं जा सकता मन द्वारा। हाँ, ऐसा है भगवान, न उसको कोई सुन सकता है, न कोई इसको पकड़ सकता है। तो उस भगवान की परिभाषा की गई है वेद में। जो कह रहे हो आप कि कोई अज्ञात शक्ति है, वो अज्ञात शक्ति ही ब्रह्म है, भगवान है। हाँ, तो ब्रह्म की सत्ता स्वीकार करनी ही होगी हमको, ये सब संसार का व्यवस्थित स्वरूप देख करके और तमाम चीजें। अरे इतने बड़े बड़े पहाड़, इतनी बड़ी बड़ी नदियां, इनको कोई बनाने गया था? ये समुद्र, इतना बड़ा संसार, इतने सारे पशु पक्षी जीव, सबका पेट भर रहा है। हाँ, कोई भूखा नहीं सोता। कैसे हो रहा? ये भगवान पूरा कर रहे हैं। सृष्टि में सब कुछ भरा हुआ है, वरना तो हाहाकार मच जाए। ये कौन कर रहा है? ये भगवान कर रहे हैं। सबके अंदर बैठ करके कर्म को नोट करते हैं और फिर उसका फल देते हैं भगवान। वरना तो ये कोई भी कुछ भी शरीर धारण कर ले, और कोई कैसे धारण कर लेगा अपने आप से। तो देखो, भगवान की सत्ता पर संदेह करना, तब तो फिर हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे अध्यात्म जगत में। तो हमको श्रद्धा रखनी होगी, और तर्क से भी मैंने आपको बताया कि भगवान की सत्ता को स्वीकार करना ही होगा। तो उस भगवान में जो वेद कहते हैं, ये वेद अपौरुषेय हैं। इनको किसी ने बनाया नहीं, भगवान की श्वास से प्रकट हुए। तो वेद कहते हैं कि भगवान ही आनंद है, भगवान ही सुख है। उस भगवान को प्राप्त करके ही हम सब सुखी हो सकते हैं। तो प्रत्येक जीव का लक्ष्य सुख प्राप्त करना। लेकिन दर्शन शास्त्र कहता है कि देखिए, 4 लक्ष्य और हैं। 4 लक्ष्य और हैं। एक है ज्ञान, प्रत्येक जीव ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। दूसरा है क्या? जीवन। तीसरा है स्वतंत्रता, और चौथा है सब पर शासन करना। तो ये 4 लक्ष्य जीव के और हैं, दर्शन शास्त्र कहता है। तो इसके विषय में हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।